बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ई स्पेशल और मैं हूं शकील दाही। लाहौर रंग की खूबसूरत ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मेरी जानिब से लाहौर रंग की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे तो ये ईद जो है ज़रा पहले से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। लॉकडाउन में रहने की वजह से जो हमारे अवाम है वो कुछ डिप्रेशन में भी रहे हैं और डिप्रेशन का जो बेहतरीन इलाज है वो है इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट देते हैं हमें फनकार। ईद का मौका हो और आप खुश होना चाह रहे हैं और आपके पसंदीदा फनकार आपके सामने बैठे हो तो इससे अच्छी ईद कोई हो नहीं सकती। तो मैं आपका तारुफ कराता चलूं आपके फेवरेट फनकारों से। आज आपका डिप्रेशन दूर करने के लिए, आपको खुशियां फराहम करने के लिए, आपकी ईद को ईद बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की खूबसूरत गुलकारा जिन्हें आप पसंद करते हैं और वो जो भी गाती हैं वो आपके सीधा कानों से दिल में उतर जाता है। मेरे साथ मौजूद है हमारा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनको भी ईद मुबारक और जितने लोग मुझे टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेरों ईद मुबारक। जी अब दूसरी कैसे आपका तारुफ कराऊं। सजना संवरना खूबसूरत नजराना हर खवातीन का हक है, वैसे तो हर मर्द का भी हक है लेकिन खवातीन का हक इस हवाले से ज्यादा है। हमारे मुल्क में इस वक्त जो बहुत ज्यादा रवाज है लेजर का और जो कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसे कहते हैं आप, या जो आपके चेहरे की खूबसूरती को खूबसूरत बनाते हैं। हमारे एक फॉरेन से क्वालिफाइड हमारे एक बहुत खूबसूरत मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ आपके चेहरे को खूबसूरत बनाती हैं, लेजर भी करती हैं। उसके अलावा अगर चेहरे का कोई मसला है तो उसको खूबसूरत बनाने में इनका बहुत अहम किरदार है। यूके से तशरीफ लाई है, पाकिस्तान में अपना कॉलर इनका मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है जिया खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। हम तो अपने गेस्ट को देख के, अपने व्यूअर से मिलके बिल्कुल खुश और हैप्पी हो जाते हैं। अगले गेस्ट का तारुफ आपसे मैं कराऊं कि अभी रिसेंटली PSL जो था वो आप सबने देखा, कोरोना की वजह से PSL मुख्तसर रह गया, मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन आप सबने देखा कि लाहौर कलंदर, ये लाहौर रंग का प्रोग्राम है और लाहौर कलंदर की जो टीम थी वो एकदम से जीतना शुरू हुई। वजह ये थी कि हमारे जो ये फनकार हैं इन्होंने लाहौर कलंदर का गीत गाया और इनके गीत रिलीज होने के दूसरे दिन बाद लाहौर कलंदर ने जीतना शुरू कर दिया। वैसे तो बहुत से सॉन्ग इन्होंने गाए। हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत गुलकार हबीब रहमान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक लाहौर रंग की टीम को, शील जायदाब को और अहले वतन को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी आप सबको ईद मुबारक सुन लिया। और मेरे साथ बड़ी एक खूबसूरत सी, मुख्तलिफ सी, डिफरेंट सी फनकारा मौजूद है। काम क्योंकि कहते हैं कि हट के जो होता है वो नुमाया नजर आता है। एक जब हम देखते हैं कि पहले ये होता था कि जनाब मेले ठेलों में कोई एक बड़ा मस्त साई सा ढोल बजा रहा होता था, हम उस पर धमाल डाल रहे होते थे। लेकिन अब ट्रेंड हो गया है जनाब चेंज। हमारे पाकिस्तान की पहली ढोल प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, मॉडल भी है और ढोल प्लेयर भी है और बड़ी कोमल सी, बल्कि कोमल सी क्या तीवर सी हो गई अब तो। जब आई थी सुर बड़ी कोमल सी, अब तीवर सुर जो है ना अब माशाल्लाह बहुत मैच्योर हो गई है। हमारे साथ मौजूद है अरिश्मा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हैप्पी टू यू, हैप्पी टू एवरीवन, टू ऑल व्यूअर्स, आप सबको। वैसे हम तो आपको कहेंगे आपसे आपका हाल भी पूछेंगे, ढोल का हाल भी। लड़की होती है तो पूछते हैं कि आपके ढोलना का क्या हाल है, लेकिन आपके ढोल का क्या हाल है आजकल? ही इज ऑल राइट। ऑल राइट है जी। उमैरा हमारे साथ मौजूद है और उमैरा ने हमेशा से कोशिश की है कि वो लोगों को खुशियां बखेरे। कैसा लगता है कि जब आपके गानों पर लोग खुश होते हैं, खुशी से झूमते हैं, रक्स करते हैं, तो कैसा लगता है? ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि जिस मकसद के लिए हमने गाना बनाया था कि लोग इंटरटेन हो, और जब हमारा मकसद पूरा होता है तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि जब गाना शुरू हो तो लोग जो है कहते हैं नहीं नहीं यार बंद कर दो इसको, या कोई और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो खुदा ने अपनी रहमत की हुई। और ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? इस बार जो ईद जरा डिफरेंट है, हमने बताया हम कोई दुखी बात नहीं करेंगे, हमको कोरोना के हवाले से बात नहीं करेंगे क्योंकि इतनी बातें हो चुकी हैं 2 माह से, 2.5 माह से हम जो कुछ सुन रहे हैं उससे डिप्रेशन में आ रहे हैं। जी जी। तो आप वाहिद फनकार, वाहिद मुआशरे का फर्द है जो लोगों को खुशियां फराहम करता है, डिप्रेशन से निकालता है। वैसे भी कहते हैं कि आजकल तो म्यूजिक थेरेपी हो रही है लोगों को डिप्रेशन से निकालने के लिए।
बस मैं तो यही कहूँगी कि ईद क्योंकि एक हमारा मजहबी त्यौहार है और मजहबी त्यौहार का होना कोई यही नहीं होता कि बड़ी कोई खुशी का त्यौहार है। हर जो त्यौहार है जिसमें हमारा मजहब के हवाले से है उसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं और इस दफ़ा की जो ईद है वो हमारे लिए एक इम्तिहान है और अल्लाह की तरफ से है और हमने उस इम्तिहान में इंशाल्लाह कामयाब होना है अपने सब्र से, अपने इस्तेकाम से और अपनी सादगी से, क्योंकि कभी कभी अल्लाह वो कहते हैं दे के आजमाता है, कभी कोई चीज़ छीन के आजमाता है। तो इस वक्त हमारे सिर्फ हमारे लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए जो है आजमाइश का वक्त है, तो ये भी वक्त जो है एंजॉय करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जैसे हम बचपन की ईद एंजॉय करते थे, बहुत सी चीज़ें एंजॉय करते थे, तो हम भी आने वाले जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम बताया करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे कि एक क्राइसिस में हम लोग फंस गए थे और इस तरह हो गया था कि दुकानें बंद हो गई हैं वो। तो ये भी एक हमारे लिए एक हिस्ट्री है, ये कोरोना भी एक हिस्ट्री में आएगा हमारे लिए। क्योंकि पूरी दुनिया को एक साथ, इसमें कोई एक मुल्क नहीं है, बिल्कुल मैं तो कहती हूँ फिर भी हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है कि उस तरह तबाहियां, उस तरह चीजें नहीं हुई। तो वो कहते हैं, ये मेरा इस चीज पे बिलीव है कि अल्लाह उतनी मुसीबत देता है जितनी इंसान के अंदर बर्दाश्त होती है। तो हमारे पाकिस्तानियों की बर्दाश्त जो है वो बहुत ही जो है शॉर्ट टेम्परामेंट इनका है, तो वो इस वजह से जो है बीमारी भी जो है वो भी आधी पचादी जो है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरी दुनिया इसको देखें तो वहाँ पे जो कुछ हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में तो इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है। और ऊपर से ईद जैसा त्यौहार हमारे पास आया है तो और भी हमें नेकियां समेटनी चाहिए, हमें चाहिए कि अपने रमजान मुबारक का तोहफा है ये अल्लाह ताला की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जिया, आप बताइए कि इस बार तो उम्मीदें पूरी नहीं होगी क्योंकि ब्यूटी पार्लर पर इतना रश नहीं था, और वो क्योंकि खास तौर पर होता है कि खवातीन जो है सजने संवरने के लिए जाती हैं, तो क्या कहेंगी आप ईद के हवाले से? जी, जैसा कि आपने कहा कि इस बार ईद काफ़ी मुनफरिद है, डेफिनेटली इस बार मुनफरिद है। और जिस तरह से बाकी लाइफ पे हमारे इफेक्ट हुआ है कोरोना, इसी तरह से हमारे बिजनेसेस पे, हम सबके ज़िंदगियों पे इफेक्ट हुआ है। और ब्यूटी पार्लर में भी इतना रश उस तरह से देखा नहीं जा रहा, और अगर लोग आना भी चाह रहे हैं तो हमें टाइम ही गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम दिया गया है, तो 5 बजे तक वो पॉसिबल ही नहीं होता है कि सबको। और एक इनका एसओपीज में ये भी है कि 1 by 1 क्लाइंट एट अ टाइम हम ले सकते हैं, तो उस वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छा जी, ऐसा है कि लोगों को इंतजार कर रहे हैं कि इतनी खूबसूरत गुलकारा बैठी है और हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मतलब वो सुनाई से बोला, उनको गाना शाना सुनाई नहीं दे रहा, वो एंटरटेन होना चाह रहे हैं। वो देखिए मुझे इशारा कर रहे हैं वो सारे लोग ना कि वो शकील साहब मेरा से कहें को गाना शाना सुना दे। मैं कह रहा हूँ भाई जरा सब्र तो करें। जी मेरा जी, क्या सुनाएंगी? बातें तो सुना दी, बातें सुना दी तो जनाब हमने बना लिया है, हमारा अरशद को राजी होगी क्योंकि वो तो हमेशा गाती हैं आवाम के लिए, लोगों के लिए, और फनकार होता भी आवाम का है। तो जनाब हमारा से खूबसूरत सॉन्ग सुनते जी, आइए जनाब। जी मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोनिया। मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोनिया। मेरे लकदा हुलारा लगे सबनू ही प्यारा, मत्थे उत्ते बिंदी लाई किन्नी सजदी। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। सोनिया वे मैं तेरी होई तेरी गुड लक सोनिया। मेरा उंगली दे छले जिन्ना लक सोनिया, वे मैं तेरी होई तेरी गुड लक सोनिया। कनी झुमका मारा ठुमका, बावा विच नचे उतो चूड़ी कचदी। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे।
नच दे कदी हूं करके ते कदी हाँ करके कदी हूं करके ते कदी हाँ करके नी गेड़ा दे दे मुटियारे लम्मी बाह करके गेड़ा दे दे मुटियारे लम्मी बाह करके जेड़े मुछां वट दे पूरी पाके तक दे जेड़े मुछां वट दे पूरी पाके तक दे नी मैं जीऊं जोगे छटने ने पुत सब दे नी मैं जीऊं जोगे छटने ने पुत सब दे मेरा तेरा समय को तो हाई एटीट्यूड हाई रेट मुंडे सारे मैनू कर दे सलूट मेरा तेरा समय को तो हाई एटीट्यूड हाई रेट मुंडे सारे मैनू कर दे सलूट बड़ी टिच वे लगे फिट वे तेरी मेरी जोड़ी हाय किन्नी जचदी मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, वैसे आवाज भी खूबसूरत हो, गाने वाला भी खूबसूरत हो, और जनाब इतना खूबसूरत ईद का मौका हो तो इतनी खुशियां वैसे तो वाला नहीं हो जाती। बस ये बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम जिंदा और सलामत है शुक्र। और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला इसी तरह जो है अपनी रहमत को बरकरार रखे हम पर, बल्कि पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया के लोगों पर, पूरे इंसानों के लिए हम दुआ मांगते हैं। इस बार ऐसा ये मौका है कि जितनी दुआ मांगी सब इंसानों के लिए, सब महफूज रहेंगे तो हम भी महफूज रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो अच्छा आप बताइएगा कि जी ये लेजर क्या होता है, क्या सिलसिला है? ऐसे लोग कुछ कहते हैं कि लेजर से चेहरा खराब ही हो जाता है। खराब तो नहीं होता, लेकिन इसमें लेजर में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि एक्ने का है, पिगमेंटेशन का है, हेयर रिमूवल का है, उसके अलावा स्किन वाइटनिंग के ट्रीटमेंट्स होते हैं आजकल, उसमें आइसिंग और काफी और बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं लेटेस्ट। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आती जाती है, नई नई चीजें भी ऐड होती हैं। तो आप इंग्लैंड से कोई नई टेक्नोलॉजी लाई है? इंग्लैंड से मैं जितने भी नए एडवांस कोर्सेज हैं वो सब मैंने ऑलमोस्ट किए हुए हैं, और जैसे जैसे नए आते हैं वो जब भी मैं जाती हूँ फिर उसको मैं करके आती हूँ। अच्छा, जब जो नया आता है, जो जी। उसकी होती है नई चीज आती है, उसको फौरन अडॉप्ट जी, करके वहाँ पाकिस्तान ले आती है। ऑब्वियसली मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे जो भी नई चीज आती है वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और जब भी मैं इंग्लैंड जाती हूँ या स्पेशली जब क्लासेस होती हैं तो मुझे जाना पड़ता है, और फिर मैं वो कोर्सेज करके आती हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचा सकूँ। अरे वो तो पहुंचाती है, यहाँ भी किसी को सिखाती है कि नहीं कि भाई चलो तुम भी सीख लो, मैं तो इंग्लैंड से, चार बंदा तो इंग्लैंड नहीं जा सकता ना। नहीं, बिल्कुल, जो वर्कर्स हैं जो मुझे असिस्ट करते हैं उनको साथ साथ मैं ट्रेन करती हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम प्रॉपरली उसके क्वालिफाइड ना हो, उसकी फिजियोलॉजी ना पढ़ी हो, उसको अंडरस्टैंड ना करें, तो ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता जब तक कि प्रॉपर उनको ट्रेनिंग ना दी जाए। लेकिन असिस्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली सीख तो जाते हैं, पता होता है उनको, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने चले जी, तो अच्छी प्राइस बात सर है, अंजाम सीखना दूं। चाहिए। अच्छा जी, हमें यहाँ पर ब्रेक भी लेनी है, और लेकिन सॉन्ग लेना है हबीब रहमान का, और इसी पर हम जाएंगे ब्रेक पर, और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ये आइए हबीब साहब। तेरे गोरे रंग दियां क्या बातां, गोरे रंग विचों निकलदियां लाटां, तेरे गोरे रंग दियां क्या बातां, गोरे रंग विचों निकलदियां लाटां, तेरे हुस्न दी क्या बात सोहणीए, जद अख नाल अख मिलाउनी
ਵਸਦੀ ਜਾਨੀ ਹੈ ਜਦ ਪਤਲਾ ਲੱਕ ਮਟਕਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਾਨੀ ਹੈ ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡੋਡੀ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦਿਲ जी वेलकम बैक स्पेशल लाहौर की खूबसूरत ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अरशद, हमारे साथ अरिश्मा खान मौजूद हैं, हबीब रहमान मौजूद हैं, जिया खान मौजूद हैं हमारे साथ, और बड़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट और लेजर। और मेरा भी वैसे दिल चाह रहा है कि मैं भी कुछ करवा ही लूँ, तो ये बड़ी अच्छी महफिल जो है हमारे पास। मेरा ख्याल है सब लोगों को ही करवाना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो भी शोबिस की फील्ड के लोग हैं या जो सोशल एक्टिविटीज़ में हैं या जिनका प्रोफेशन है कि सुबह उन्होंने ऑफिस जाना है या कुछ भी, हर बंदे को अपनी सेहत का, अपने चेहरे का खुसूसन जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और ये कोई मायूब बात नहीं है कि लेज़र करवाना या कोई भी चीज़ करवाना, यहाँ पे हम लोग जो है वो ये समझते हैं कि लेज़र करवाना जो है या कोई ऐसी चीज़ छुपाना है, ये तो बल्कि अच्छी चीज़ है। और ऐसी ख़वातीन जो बाहर से हमारे लिए कुछ सीख के आई हैं तो उनसे ज़रूर हमें फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि शोबिस की फील्ड में भी ऐसे ही है। लोग जो हैं वो जब भी आर्टिस्टों से मिलते हैं तो ज़रूर ये बात कहते हैं मैं आपका बचपन से फ़ैन हूँ या मैं बचपन से आपको पचपन कहते हैं, पचपन आप गलत समझे नहीं, मतलब कि लोग जो हैं वो ये जरूर जो है वो साथ ये लफ्ज भी कहते हैं आप नहीं चेंज हुए, आप बूढ़े नहीं हुए, आप फलाना नहीं हुए। मतलब कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फिक्र जो है लोगों को वो दूसरों की है कि वो फ्रेश क्यों है, वो जवान क्यों लग रहा है या अच्छा क्यों लग रहा है। तो हर इंसान अगर अपना ख्याल रखेगा, अपनी स्किन का ख्याल रखेगा, वाइटामिन लेगा या अपनी डाइट का ख्याल रखेगा या कुछ भी ऐसी चीजें जो है वो करेगा जिससे उसकी स्किन जो है या फेस या व्हाटएवर जो भी उसका है वो बेटर हो, तो वो हर इंसान को करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो फनकार होता है वो होता है दूसरों के लिए। वो बिल्कुल। फनकार अपना ख्याल, दूसरों का तो ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हमारे ज्यादातर जो फनकार है ना, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। अब जैसे शोज हैं, नहीं, कई लोगों के पास टाइम भी होता है, लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग जो है जैसे मेरी अपनी बहुत सारी जो है दोस्तें जिनको हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल अपना नहीं करती, हालांकि उनका काम है, लोग उनको पसंद करते हैं, उनको पे करते हैं, वो एक सेलिंग चीज है। लाइक वो उनका एक यही है ना कि मतलब वो एक पर्सनैलिटी है, लोग उनको पैसे देके बुलाते हैं, वो चाहते हैं कि जिनको वो बुलाए तो वो आर्टिस्ट जो है वो अच्छा लग रहा हो और अच्छा गा रहा हो या जो भी वो परफॉर्म करता है वो अच्छा कर रहा हो। तो ये अच्छी बात है। आप क्या कहोगी रेशमा? आई मस्ट से कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं तो जाहिर है किसी वजह से बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे जो 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं दैट वेरी बैड एक्सपीरियंस आई डोंट वांट टू शेयर, वो यही लेज़र के रिलेटेड ही था। तो लेकिन ये जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, ईद की बात कर लो, कितनी ईदी कटी की है? ईद की है। ईदी होती है वैसे कटी? पहले होती थी। पहले होती थी, अब क्या होता है? वो कल भी होती है? नहीं, अब भी लाइक उस तरह से नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ माय डैड ना। तो अच्छा, जब मतलब चाइल्डहुड मतलब बचपन में तो बहुत ज्यादा सबसे मांग भी लेता कि दो जी, लेकिन बड़ा होता फिर वो झिझक आ जाती, फिर मांगता भी किसी से नहीं है ना, इसलिए नहीं, शुरू से मामा पापा से मिलती थी ईदी, अच्छा। और तो किसी से नहीं, या बहन देती है बस। तो अच्छी खासी ईदी जमा हो जाती है। अब तो नहीं, पहले लाइक 5-6,000 हो जाती थी। अच्छा, अब इसका मतलब वो गरीब होगी। नहीं, अभी लाइक 10-15 तक मिलती है। अच्छा, लो ये तो बढ़ गई ना, बढ़ गई तो अभी अच्छा भी क्या ये कम हो गई, पहले 5-6 मिलती था, 15 मिलती है। देखो अब ट्रिपल हो गई ना। तो वो ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चों को कम दी जाती है, पहले बच्चे कम जरा बड़े हो जाएं तो फिर वो इतने बड़े बच्चे को 5,000 मामा देते थे, 5,000 पापा देते थे, 5,000 मेरी सिस्टर देती थी, वो 15 पूरा हो जाता था। अच्छा, और आप जनाब बताएं ईद के हवाले से बच्चों को कितनी ईद देते हैं या बच्चों से लेते हैं? जी मैं आज भी अपनी अम्मी से ईद लेता हूँ। माशाल्लाह। क्या बात, बच्चों को मैं ईद देता हूँ। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। जिनकी माएँ सलामत है, अल्लाह करे कि वो हमेशा सलामत रहे, परवरदिगार उनको उनके सरों पर कायम रखे। जिनकी नहीं है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैं ये समझता हूँ कि मेरी औकात नहीं है कि मैं उनको कुछ दे सकूँ। क्या बात।
बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी मैं बात। हमेशा उनसे मांगता हूँ जाके मुझे, तो मुझे जो भी देती है मैं मेरे लिए वो मैं संभाल के रख लेता हूँ, फिर मैं खर्च नहीं करता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि देखिए, और जैसे उमेरा की जो मदर है, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, क्योंकि वो जब मिलती हैं तो लोग उनसे बाकायदा जो है लोग उनसे दुआ करवाते हैं, लोग उनसे कहते हैं एंड केयरिंग पर्सन, कि इतनी प्यार करने वाली, इतनी लविंग, सबके लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, माशाल्लाह। सबके लिए। हाँ, वो खास स्पेशल तरह उनका जो स्टाइल है, वो जैसे मतलब मुझे भी बहुत प्यार, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ हमेशा कि वो सबसे मतलब अपने बच्चों से तो सारी माएँ करती है ना, कि दूसरों से भी उसी तरह प्यार करती हैं, दूसरों को उसी बिल्कुल वो तरह ऐसे दुआएं ही देती मिलती हैं। हैं जैसे पहले से जानती है। मुझे भी जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं इनको पहले से जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से, और बहुत शी इज वेरी लविंग माशाल्लाह। आपका अल्लाह ताला सलामत रखे, ऐसे लोगों की वजह से ही ये सारे जो निजाम है वो कायम है। सही बात। कि देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, काम वो है कि जो दूसरों के लिए दुआ, वो जो दूसरों के लिए की बहुत जाए। कम और लोग मिलते हैं आपको ऐसे, जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको ऐसे लगेंगे पहली दफा मिले हैं और आप जैसे बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। हबीब साहब, वो एक मैंने सुना था कहीं पर कि जब आप जो दुआ आप किसी के लिए मांगते हो वो पहले आपके हक में कबूल होती है, बिल्कुल सही बात। फिर उसके बाद दूसरों के हक में कबूल होती है। तो ये जो लोग इस राज को पा लेते हैं वो लोग तो फिर अपने जाहिर है कि इसको दरवेश लोग होते हैं ना, उनको पता होता है इस चीज का, वो इसीलिए इसको आगे जो है वो बढ़ाते रहते हैं। अच्छा जी, हमने ये क्या चीज है जी, ये क्या है? दिस इज डगा एंड दिस इज तीली। डगा एंड तीली। अच्छा, डगा डग डगा डग डगा डग डगा डग, यानी ये बजाने के लिए ना जी ये। बिल्कुल। तो कैसे बजता है, कौन इंस्ट्रूमेंट के हथियार है। अच्छा, Yep. ये हथियार है यानी आपका ना, जी, ये मेरे हथियार है। ये 303 आपकी जो है आर्टिलरी है ये। दिस इज डगा एंड दिस इज तीली। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, ये डगा और ये तीली। अरे वाह, क्या बात। तो इन दोनों को मिलाकर जो है आप बजाती हैं। जी, और वो जो ढोल है आपने कोई स्पेशल बनवाया है? ये स्पेशल नहीं, आम ढोल है, बस अभी थोड़ा सा लोग प्यार करते हैं तो थोड़ा वो ढोल स्पेशल हो गया कि जी ये रिश्मा का ढोल से ढोल प्यार है। करते हैं, ढोल से। लोग मुझसे प्यार करते हैं। ना मेरा ढोल सिपाही आता है, रब दिया रखा, वो तो ढोल सिपाही था ना, या तो इसी तरह ये भी ढोल है। या तो जनाब, हमें रिश्मा का जनाब यहाँ पर लेनी है परफॉर्मेंस, तो जी रिश्मा आइएगा। जी श्योर। क्या ढोल, क्या, और इतनी खूबसूरत लड़की जब ढोल बजा रही होती है तो मेरा दिल करता मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, बैठ के झूमता रहूं, और ढोल हो और जनाब उसका ऊपर भंगड़ा ना हो तो ये भी कुछ अच्छा नहीं लगता ना। और ये तो हमारा पहले ये मेले ठेलों पर बजाया जाता था, फिर आजकल तो मेहंदी जो है घरों में जो मेहंदी होती बिल्कुल है, हाँ, मेहंदी पे लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि वो ढोल। रिश्मा बड़े अब मैं देखता हूँ कि मेहंदी के ऊपर जनाब ढोल बजा रही हैं, और खवातीन जो है बड़ी कमाई कर ली है, पिछले रमजान में भी बजाया उन्होंने। तो ये एक अच्छा बिल्कुल चेंज है। अच्छी बहुत ढोल अच्छी का बात। ये बेनिफिट हुआ है जो फैमिलीज, जो लेडीज मेल ढोल नहीं बुलवा सकते थे, उनका वो शौक रह जाता था। तभी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके, जब मैं इवेंट्स करती हूँ तो वो सिर्फ लेडीज होती हैं, तो उनको मेरा बहुत ज्यादा वो बेनिफिट हुआ है कि यार कि वो भी भंगड़ा कर लेती हैं, लूडी, जो भी इनके ट्रेडिशनल डांसेस हैं वो एंजॉय कर पाती हैं, वरना मेल ढोल से वो नहीं कर पाती थी। तो ये थोड़ा सा मुझे बेनिफिट हुआ है, उनको बेनिफिट हुआ है, मेरे ढोल से मुझे बेनिफिट हुआ है कि ज़्यादा मुझे लेडीज़ ही
हायर करती हैं। अच्छा, लेडीज होते हैं उनको भी वो कहती है कि जो भी अब हमने लुड्डी डाल ली है, अब हमने झूमर डालना है, इस तरह भी होता है। मैं दरमियान में होती हूँ और वो मेरे सराउंडिंग में होती हैं, या चारों सात फेरे ले रही होती है। या इट्स रियली वाओ। तो ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, और बहुत उसको जबरदस्त। जो है खवातीन को अब हर मैदान में ये साबित किया वैसे रिश्मा ने कि क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं थी जी कि आप माशाल्लाह हम भी इतने अरसे से म्यूजिक में हैं, बिल्कुल तो सही। म्यूजिक में ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज था कि कोई लड़की हो वो आकर ढोल बजाए। सही बात है। क्योंकि पहले जो होता था वो हम ढोल वालों को वहाँ लिबर्टी चौक में बैठे होते थे, उनको कहते बैठ यार, उसको ले जाते थे, वो ढोल बजवा के भेज देते थे। लेकिन अब ये हो गया कि खास तौर पे खवातीन को भी ये बेनिफिट हो गया, जब मेहंदी वगैरह होती है, खुशी का मौका होता है, तो वो अपनी मर्जी से जो है खुशी का इजहार कर सकती हैं। अच्छा जी, आप बताइए कि कोई ईद पे कोई गाना चाना रिलीज किया आपने? जी, मैंने अपना एक गाना रिलीज किया है, अच्छा, अनजान सा एहसास है। अनजान सा एहसास है। अनजान सा एहसास है, ये टाइटल है उसका। अच्छा, यूट्यूब पे और चैनल पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चले। और आपने गाना इस बार? मेरा तो अभी आपने सुना ही है, अभी आपको हाँ? सुनाते हैं। वो नहीं वो दूसरा। कोई ईद के ऊपर स्पेशल कोई? हाँ जी, स्पेशली अच्छा, आपको वो पहले गाना भी जो तो- सुनाया वो वो- पहले स्पेशली सुनाया, अब वो वाला आगे भी स्पेशल था, जो ठीक है। सुनाऊंगी वो भी ठीक है। स्पेशली होगा वो तो इंशाल्लाह। आपके तो हर चीज जो है, आपका तो हर लफ्ज जो है वो तो स्पेशल होता है, जो जी, स्टार होते हैं और उनका तो हर लफ्ज हमारे लिए स्पेशल होता है। कहने का मकसद ये था कि कोई जिस तरह से ये कहती मैंने बड़ी बैठ के करंटीना में जो है जनाब ढोल सीखा, तो आप भी कोई ट्यून श्यून बनाती नहीं घर बैठ के? नहीं, मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे अभी यकीन ही नहीं है कि कुछ खुलेगा, इसलिए मैंने कोई ट्यून नहीं बनाई। अभी इतने पैसे भी नहीं है, ट्यूनें ऐसे नहीं बन जाती, गाने ऐसे नहीं बनते। हाँ, जाहिर है, हम आपको- जाहिर है पैसे होने चाहिए, उसे वीडियो तो- के लिए उसे तो पैसे होने practice की चाहिए, है ना? फिर हाँ वैसे आवाज की तो प्रैक्टिस ऑब्वियसली की है, लेकिन अभी गाने शाने कोई मैं ही कह दूं मैंने बहुत प्रोजेक्ट किए हैं, मैं अंदर बैठ के ये कर रही थी वो कर रही थी, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही थी। अभी तो वैसे मेंटली इतना स्ट्रेस हुए थे, यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिंदा बचना है या नहीं बचना। सच कह रही हूँ, मैं शुरू में मैं इतना स्ट्रेस हो गई थी, ये तो अब 2-3 महीने इन्होंने बाद स्पेशली घर मुझे से कॉल की है। हाँ, मुझे मतलब बहुत प्यार करती हैं, बहन सिर्फ मुंह से कहना नहीं, वो वाकई बहनों की तरह ही प्यार करती हैं। घर से नहीं निकलना, इसने मुझे कहा आओ, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आना, इसने कहा नहीं जरूर आओ। इतना सीरियस लिया मैंने घर से चले, क्योंकि मैंने फिर ज्यादा फोर्स नहीं किया। नहीं, मैंने वाकई में बहुत सीरियस बात ये कि जिस तरह से इसलिए बाहर बड़ा से स्ट्रेस, बहुत ज्यादा शुरू में इतना बाहर से स्ट्रेस खबरें आ रहा आई, था जिस ना। तरह से बाहर से खबरें आई, एक ही खबर थी, मर गए, ये भी मर गया, वो भी मर गया, उस बंदे का भी निकल आया, उस बंदे का भी छींके आ गई, उस बंदे ने भी खांसी कर दी। तो वैसे ही कोई सामने खांसी किसी को छींक भी आ जाए तो सब चौंक जाते हैं कि क्या हो रहा है। अभी कल मेरी एक रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें ना मैं पानी पी रही थी, तो मुझे पानी लग गया, गोता आ गया मुझे। तो वो एक खातून थी, वो बड़ी डरी हुई थी कोरोना से पहले, वो बहुत ज्यादा थी, एकदम मेरे पास आई, आपको खांसी आई है? तो मैंने कहा मैं जिंदा इंसान हूँ भाई, मुझे आ सकती है खांसी, कोई जरूरी थोड़ी है कि कोरोना वाले बंदे को ही खांसी आ सकती है, वैसे भी तो किसी को खांसी छींक आ सकती है, कि बस कोरोना वाले बंदे को ही आ सकती वो है। कहते हैं ना हर चीज कोरोना नहीं होती, वो जैसे वो। लेकिन एक चीज जो है ना, अब आके हम बात करते हैं इसी हवाले से ना, ठीक है। क्योंकि ईद का मौका है, मैं जानूँ अच्छी हाँ, अच्छी बातें बस सेवइयों की बातें करें, खाने की, खुश रहे, हंसी, खाने पीने हंसी। की बातें करते हैं जनाब। अब आकर खाने की बातें करेंगे जब तक कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ। तो जनाब यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस खूबसूरत ट्रांसमिशन के साथ, जिसे हम ईद की ट्रांसमिशन का नाम दिया है। और हमारे साथ खूबसूरत फनकार जो हैं वो मौजूद हैं, और उमर रशद हमारे साथ मौजूद हैं, जी खान हमारे साथ मौजूद हैं, अरिश्मा हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब हबीब रहमान हमारे साथ मौजूद है। अच्छा हबीब, ये बताइए कि आपने कोरोना पर भी एक गाना जो था वो मेघा के साथ जी जी आपने गाया था। बिल्कुल। तो वो डॉक्टर जिवेद सूफी साहब ने लिखा था, सूफी तबस्सुम के जो होते हैं जावेद सूफी, ठीक है, उन्होंने लिखा था, मैंने और मेगा जी ने उसको फिर मिलकर गाया, और कोरोना के पूरे SOPs के साथ अपने अपने घरों में बैठ के गाया। अच्छा। अपने अपने घरों में बैठ के उसको रिकॉर्ड किया, अच्छा। और उसकी वीडियो रिलीज की। और वो जो लाहौर कलंदर वाला था
लाहौर कलंदर वाला तो एक शाहकार था जी, वो भी घर में बैठ के किया था या वो बाहर वो पहले कर लिया था? नहीं वो पहले कर लिया। अच्छा, वो पहले हो वो गया। तो कोरोना से पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात है, जिसकी वजह से फिर लाहौर कलंदर हो गई थी। जाहिर है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला जो था वो चल रहा था। तो हम यहाँ लेंगे जनाब अबीर रहमान का एक खूबसूरत गीत और अपने जी आइएगा। ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ। ਚੱਲ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੰਨ ਮਕਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ। ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ। ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ। ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਤੱਕ ਨੱਚਣਾ ਇੱਕ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ। ਹਾਈ ਫਾਈ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਦੇਸੀ ਬੀਟ ਤੇ ਠੁਮਕਾ ਨੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ। ਤੂੰ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਅੱਜ ਚੱਕਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ, ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ, ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਨੱਚਣਾ, ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ। बहुत खूबसूरत जनाब। और हमारा अरशद हमारे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया उनकी बातों का, क्योंकि हमारा अरशद सिर्फ सिंगर नहीं है, वो हालात में भी बड़ी गहरी नज़र रखती है। क्योंकि अपने मैंने जब उन्हें देखा है, कोई किसी किस्म का भी कभी मुल्क पे कोई ऐसा मसला होता है तो बड़ा खूबसूरत बयान उनकी तरफ से आता है। कभी जब ज़ल्ज़ला आया उस वक्त भी बड़ा खूबसूरत बयान, अभी पिछले दिनों भी काफ़ी अच्छे अच्छे बयान जो हैं उनकी तरफ से आते हैं। तो ये बताइएगा कि आइडियल जो है आपकी मलका नूर जहां, क्योंकि सदा हूं अपने प्यार की जी, फिर उसके बाद वो अपने चूड़ी का चिड़ी फिल्मों में भी आया, हमसाया मुल्क में भी कॉपी किए गए आपके गीत जो हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें हमसाया मुल्क से दावत मिली है जी, हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो आपने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया? नहीं, मुझे अभी कोई इतनी खास दावत नहीं मिली। मैं अभी झूठ बोलूँगी, बहुत ही मुझे दावतें आ गई, आई थी कुछ, लेकिन वही था कि अकेले जाना है, रहना है या इस तरह। मुझे ज़्यादा यूके से, जो यूके के भंगड़ा सिंगर्स थे उनको, क्योंकि पंजाबी सिंगर्स जो हैं वो ज़्यादा चाहिए होते पाकिस्तान से, तो वहाँ से मुझे बहुत ऑफर हुई। मैंने किया भी, साइमन नांद्रा के साथ गाना किया, फिर उसके बाद भी वो काफ़ी लोग थे उनके साथ भी गाने किए। पता नहीं गाने आए या नहीं आए, मैंने कोई इतना अच्छा, देखा भी नहीं। हाँ, फिर मैंने नहीं देखा, लेकिन अपने ही मैंने गाने जो हैं वो ज़्यादा खुद से किए। आई एम सॉरी, टिल टुडे आज तक ना सिनेमा को ओपन किया गया है, ना थिएटर को ओपन किया गया है, ना शोबिज़ के किसी अदारे को ओपन नहीं किया गया। पर लॉकडाउन सिर्फ फनकारों के लिए है, सही बात है, बाकी तो सब बिल्कुल टेक्नीशियंस के लिए है, हाँ, और किसी के लिए नहीं है। बाकी सब के लिए खोल दिया, बट नहीं, इसी को आज का मैसेज समझेंगे बिल्कुल, क्योंकि ईद आर्टिस्टों के लिए तभी ईद है जब उनके पास पैसे होंगे, जब उनके पास काम होगा। हाँ बिल्कुल, ईदी जो है वो कोई तो दे नहीं सकता, अल्लाह ही दे सकता है। हर इंसान को खुदा ही जो है वो उसके रिस्क का जो है वो कर सकता है, किसी कोई इंसान नहीं कर सकता। फिर भी मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए खुसूसन जो है एक ऐसा बजट जो है बनाया जाए कि जो आर्टिस्ट है, अब जैसे किसी के पास एक घर है या दो घर है या दो गाड़ियां, तो वो पैसे तो नहीं देंगी ना उन्हें। वो तो पैसे जहाँ पे बच्चों की फीसें हैं या घर के अखराजात हैं या कुछ भी हैं, उनके लिए तो पैसे चाहिए। तो गवर्नमेंट को ज़रूर सीरियसली इस बात को सोचना चाहिए, हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए, हमारे शोबिज़ के लिए, कि बहुत हालात ख़राब हैं और हम लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। मुझे लोग फ़ोन करते हैं और हर बंदा उधार मांगने वाला, इमदाद मांगने वाला है, और अल्लाह ही जैसे मैंने कहा पूरी कर सकता है। तो लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टों का जो है वो ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल, बातें करते हंसते मुस्कुराते जो है वक्त जो है वो पर लगाकर
उड़ गया है। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा कर चाहूँगा उमैर अरशद आपका। थैंक यू। जिया आप जिया आपका। Thank you. और अरिश्मा आपका, आपने इतना अच्छा ढोल सुनाया। अभी रहमान आपका। हम जनाब प्रोग्राम का यहाँ इख्तिताम करेंगे, लेकिन उमैर अरशद के खूबसूरत गीत पर तो उसके साथ ही शकील जाहिद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक। ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਸ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਨਾ ਬਰੇਕ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾਵਾਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਤੂੰ ਚਲਾਨ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਜੋ ਕਰਾਏ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਹੂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ताके इश्क तेरे ने खिचे हो जई लाईए ओडा थानेदार मैनू लगा सपाई वे वन फट काल चले मच गई दुहाई बचदी बचा